साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेशनल 563 यूट्यूब चैनल में। क्यों एक समय की बात है, मगध की राजधानी राजगृह में एक सालवती नामक वैश्या रहती थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था जो अवैध होने की वजह से उसको एक टोकरी में रखकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। जब सुबह हुई तो लोगों ने एक बच्चे को कूड़े के पास रोते देखा और देखते देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और उसी समय राजकुमार अभय का गुजरना हुआ। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि बच्चा अभी जीवित है। इसी वजह से राजकुमार ने उस बच्चे का नाम जीवक रखा तथा उस बच्चे को गोद ले लिया तथा उसका पालन पोषण करने लगे। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसको बचाया गया था। उसकी तीव्र अभिलाषा हुई कि वह दूसरों का जीवन बचाने के लिए स्वयं को समर्थ बनाएगा। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया और वहाँ उसने 7 वर्षों तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और राजगृह लौटकर उसने वैद्य के रूप में इलाज करना आरंभ किया और बहुत ही कम समय में अपने पेशे में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया। उसने सर्वप्रथम साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया। उसको रोग मुक्त करने पर उसे 16,000 कारसापण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी प्रसिद्धि जानने पर अभय ने उसे अपने ही भवन में रहने को आवास दिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग ठीक किया। कहा जाता है कि उसके लिए उसे राजा बिंबिसार की 500 रानियों के आभूषण पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी पर की थी और दूसरी बनारस के उस खजांची पुत्र की जो अंतड़ियों के भयानक रोग से पीड़ित था। जीवक को राजा तथा उसकी रानियों का राजवैद्य नियुक्त किया गया, लेकिन जीवक की तथागत बुद्ध के प्रति बहुत आसक्ति एवं श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप वह शाक्य मुनि, भगवान गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक बना। वह तथागत का उपासक बन गया। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहकर चिकित्सा द्वारा रोगियों और आहतों की सेवा करता रहे। जब महाराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जीवक राजा के पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक बना और पितृ हत्या का अपराध करने वाले अजातशत्रु को भगवान बुद्ध के पास लाने में भी मुख्य भूमिका निभाई और अजातशत्रु को भगवान बुद्ध का शिष्य बनाया। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।